बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस छोटी से क्लिप में वीडियो क्लिप में मैं सिर्फ आपको ये प्रूफ करके बताऊंगी कि टू एट्रीब्यूट रिलेशन इज इन बीसीएनएफ और नॉट। बीसीएनएफ हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है, जो कि फोर्थ और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बीच में आती है। तो बॉयज कॉर्ड, इट स्टैंड्स फॉर बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो हमने इसमें ये देखना है कि अगर किसी भी रिलेशन के अंदर सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स हैं तो क्या वो बीसीएनएफ में होता है कि नहीं होता। तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं अगर कोई भी रिलेशन है उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो इसमें ऑप्शन ये है, हमारे पास केस ये है विच इज सेकंड केस, के ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके ऊपर एग्जिस्ट करती हो इस रिलेशन के अंदर। दूसरी ऑप्शन ये है कि इसमें ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती हो कि बी जो है वो फंक्शनली डिटरमाइंस ए, और वाइस वर्सा एग्जिस्ट ना करती हो। तीसरी ये है कि इस पे कोई भी एफ टी जो है वो होल्ड ना करती हो, और चौथी ये है कि ये दोनों एफ टीज जो है ना वो होल्ड करती हूँ। तो ज़ाहिर है इसके अलावा तो कोई ऑप्शन हमारे पास इन चारों के अलावा जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब इन चारों केसेस को देखते हैं। अगर ये चारों केसेस बीसीएनएफ के साथ होल्ड करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये बीसीएनएफ में है। पहले तीसरी कंडीशन को देखते हैं। बीसीएनएफ की कंडीशन हमें ये कहती है कि हमारे पास कोई भी ऐसी नॉन ट्रिवियल जो भी एफडीज एग्जिस्ट करती हैं किसी भी रिलेशन की, तो उसमें अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इट हैज़ टू बी द की ऑफ योर रिलेशन। अगर तो ऐसा है तो ये गुड एफडी है, और अगर ये इस तरह से नहीं है तो इसका मतलब है कि बैड एफडी है। और अगर आपके पास बैड एफडीज एग्जिस्ट करती हैं तो इट मीन्स कि यू नीड टू डिकम्पोज योर रिलेशन। तो हमने देख लिया कि हमारे पास ये चार पॉसिबिलिटीज हैं एफडीज की। तो थर्ड केस में कोई भी एफडी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि कोई ऐसी एफडी मौजूद नहीं है जो कि वॉयलेट करे इस कंडीशन को कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड की हो, तो ये ऑटोमेटिकली बीसीएनएफ के अंदर चला जाता है। अगर टू एट्रीब्यूट रिलेशन में कोई एफडी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो तो बीसीएनएफ में ही है। इसी तरह से अगर मैं ये देखूं, चौथा केस देखती हूँ कि दोनों होल्ड करी हैं, ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी एंड बी ऑल्सो फंक्शनली डिटरमाइंस ए। तो सिर्फ दो ही एफडीज एग्जिस्ट करी हैं, और दोनों जो हैं जो इनका अगर क्लोजर लिया जाए, लेट्स से मैं ए का क्लोजर लेती हूँ, तो ए के क्लोजर लेने से ए भी आ जाता है और बी भी आ जाता है। इसी तरह से बी का क्लोजर लेने से ए भी आता है और बी भी आ जाता है, क्योंकि ये दोनों एफडीज एग्जिस्ट करती हैं। तो जिससे हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी की बन सकती है और ये भी की बन सकता है इस केस में। तो अब जो दोनों एफटीज हैं वो वायलेट नहीं कर रही बीसीएनएफ की इस कंडीशन को, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन भी, अगर ये वाली सूरत हाल हो तो तब भी ये बीसीएनएफ के अंदर है। इसी तरह से अगर मैं इस पहली वाली इसके ऊपर आती हूँ जिसमें एक ही एफडी एग्जिस्ट करती है, जिसमें ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी जो है वो होल्ड कर रहा है। तो अब ये एक ही एफडी है, इसमें ए का क्लोजर लेके देखें तो ए के क्लोजर से ए खुद आ गया और बी जो है वो ऑब्वियसली आ गया, क्योंकि एफडी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि दिस इज की। और अगर ये एक ही एफडी है और वो वॉयलेट नहीं कर रही तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इन बीसीएनएफ। सेम केस अप्लाइज विद योर पॉइंट टू, कि जहाँ पे बी का क्लोजर लेने से ए बी फिर आ जाता है एंड बी इज योर की। तो हम स्टिल ये कह सकते हैं फॉर केस टू बी के रिलेशन आपका बीसीएनएफ में है। तो इन चारों कंडीशंस के होते हुए, मतलब चारों में से कोई भी केस हो जाता है तो रिलेशन आपका बीसीएनएफ में ही होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि टू एट्रीब्यूट रिलेशन इज इन बीसीएनएफ।